ढीला पैजामा और कमीज, सफेद पगड़ी, कानों में सोने के कुंडल बाजार में चलते थे तो लगता था कोई पंजाबी व्यापारी आ गया। लेकिन जब संस्कृत में तर्कपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह बोलते थे तो अच्छे से अच्छे विद्वान दांतों तले उंगली दबाकर उनकी विद्वता का लोहा मान लेते थे। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। शत शत नमन कार्यक्रम में आज बात आर्य समाज के एक ऐसे महान विभूति की जिसने अपनी लेखनी से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। न केवल उनके दिखाए मार्ग पर चले बल्कि समाज को भी एक अलग मार्ग दिखाया। वर्ष 1893 27 अक्टूबर का दिन पंजाब के अमृतसर की पावन भूमि पर जन्म लेकर भगवत दत्त ने घर आंगन खुशियों से भर दिया। यह परिवार महर्षि दयानंद जी का अनुयायी था तो घर में संस्कृत भाषा से सबका बहुत ही प्रेम रहा था। भगवत जी भी घर में बड़ों से संस्कृत की शिक्षा लेने लगे तो कक्षा 12वीं तक विज्ञान को अपना विषय चुना। लेकिन संस्कृत प्रेम विज्ञान पर हावी होने लगा और आर्य समाज से लगाव उन्हें लाहौर ले गया था। साल था 1915। डीएवी कॉलेज से संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र में बीए किया। पढ़ाई के दौरान वेदों के अध्ययन की भी इच्छा प्रबल हुई तो इसी कॉलेज के अनुसंधान विभाग में काम करने का मन बना लिया था। पूरी लगन के साथ भगवत जी ने विभाग के कार्य संभाले। उनकी कर्मठता को देखते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंधकों ने 6 वर्ष बाद उन्हें विभाग अध्यक्ष बना दिया था। बस फिर क्या था, लाहौर की भूमि भगवत जी की कर्म भूमि बन गई। अगले 13 वर्ष में उन्होंने लगभग 7000 हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह तथा अध्ययन करके उनमें से कई उपयोगी ग्रंथों का संपादन व पुनर्प्रकाशन किया। किन्हीं सैद्धांतिक कारण से उनका तालमेल अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुछ लोगों के साथ नहीं हो सका। अतः भगवत जी डीएवी कॉलेज की सेवा से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन में लग गए। अध्ययन और अनुसंधान के साथ ही अब भगवत जी आर्य समाज में सक्रिय रहने लगे थे। उनके द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लेखों को खूब पसंद किया जाने लगा। लेखन के साथ ही वे आर्य समाज की उच्च संस्था परोपकारिणी सभा के निर्वाचित सदस्य बन गए और साथ ही उसकी विद्वत समिति के भी सदस्य बने। उनकी ख्याति अब एक श्रेष्ठ विद्वान व वक्ता की बन गई थी। आर्य समाज के कार्यक्रमों में वे देश भर में प्रवास भी करते थे और पंडित भगवत के नाम से प्रसिद्ध हो चले। महर्षि के भक्त भगवत जी ने हमेशा स्त्री शिक्षा और सामाजिक समानता पर जोर दिया। नारी शिक्षा के समर्थक भगवत जी ने अपनी पत्नी सत्यवती को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय एक मिसाल थी। वह शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पंजाब की प्रथम महिला बनी। पंडित भगवत जी के पुत्र सत्यश्रवा भी संस्कृत विद्वान रहे। उन्होंने अपने पिताजी के अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसे प्रकाशित किया था। साल था 1947। ब्रिटिश हुकूमत से देश आजाद हुआ, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ भगवत जी ने भारत आने का फैसला लिया और दिल्ली बस गए थे। परिवार को तो वे सुरक्षित दिल्ली ले आए थे, लेकिन उन्हें मलाल था कि दिल्ली आते समय दुर्भाग्यवश वे अपनी विशाल ग्रंथ संग्रह का कुछ ही भाग साथ ला सके। दिल्ली आकर भी इस विद्वान की कलम चलती रही। आर्य समाज की पत्रिकाओं के लेख हो या विभिन्न विषयों पर लिखी पुस्तकें, अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने उनकी खोज व विद्वता को सराहा है। लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि कई विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में बिना नाम उल्लेख उन निष्कर्षों को लिखा है जिनकी खोज भगवत जी ने की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर भगवत जी की गंभीर आस्था थी। इस क्षेत्र में इनका योगदान असाधारण और अद्वितीय है। पहली बार उनको सूझा कि महर्षि पत्र प्रकाशित किए जाएं। भगवत जी ने ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन के नाम से उनका संकलन संपादित करके प्रकाशित करवाया। सत्यार्थ प्रकाश का शोधपूर्ण संस्करण भी उनके सहयोग से प्रकाशित हुआ था। पंडित भगवत जी ने अपने जीवन काल में दर्जनों ग्रंथों का प्रणयन और संपादन किया था। भारतवर्ष का वृहद इतिहास, जो कि 2 भाग में है, पंडित भगवत जी ने अथक प्रयास और अनेकों स्थानों के
भ्रमण और अनेकों पांडुलिपियों के अध्ययन से ये पुस्तक लिखी थी। इसके एक अध्याय में भारतीय इतिहास की विकृतियों के कारण बताए गए थे, जिसे खूब सराहना मिली थी। मित्रों के आग्रह पर भगवत जी ने इसे विस्तृत रूप में अंग्रेजी में ट्रैक्ट के रूप में भी छपवाया था। वेस्टर्न इंडियोलॉजिस्ट अ स्टडी इन मोटिव्स, जिसका हिंदी अनुवाद पाश्चात्य भारतीयविद पुस्तक के रूप में किया गया था। इसी तरह वैदिक वांग्मय का इतिहास, जो 3 भाग में है, इसमें वेदों और वेदों की शाखाओं पर विचार प्रकट किए। पंडित जी ने इस ग्रंथ में भाषा शास्त्र तथा भारत के प्राचीन इतिहास विषयक अपने मौलिक चिंतन का सार प्रस्तुत किया था। पंडित भगवत जी की धारणाएं और उपपत्तियां विद्वत संसार में हड़कंप मचा देने वाली थी। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे भाष्यकारों की चर्चा हुई है जिनके अस्तित्व की जानकारी भी लोगों को नहीं थी। इसी तरह भारतीय संस्कृत का इतिहास, जिसे भगवत जी ने विशुद्ध वैदिक भारतीय परंपरा के आधार पर लिखा था, साथ ही भाषा का इतिहास, इस ग्रंथ में भाषा संबंधी प्राचीन भारतीय पक्ष का दिग्दर्शन कराया गया है। इसके साथ ही भगवत जी द्वारा लिखित निरुक्त शास्त्रम, वैदिक शोध में लगे विद्वानों के लिए ये पुस्तक अनमोल उपहार है। अन्य रचनाओं में वेद विद्या निदर्शन, वाल्मीकि रामायणम बालकर्डम, ऋग्वेद पर व्याख्यान, ऋग्मंत्र व्याख्या आदि पुस्तकें लिखकर भगवत जी ने साहित्य जगत में अमूल्य योगदान दिया। विभाजन के बाद जब आप दिल्ली बस गए थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कुछ समय के लिए संस्कृत और इतिहास का अध्यापन किया था। अपना सर्वस्व जीवन पंडित जी ने आर्य समाज में वैदिक धर्म के प्रसार के लिए लगा दिया था। समाज सुधार के कामों में भगवत जी सदा तत्पर रहते थे। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के निधन के बाद रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रधान के तौर पर पंडित जी ने सेवा निभाई और आजीवन इस पद पर आसीन रहे थे। साल था 1968, नवंबर की 22 तिथि। आर्य समाज के इस विद्वान सपूत ने दिल्ली में अपने प्राण त्याग दिए थे। पंडित जी द्वारा भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान के क्षेत्रों में जिन प्रतिमानों की स्थापना की गई है, वे अकल्पनीय हैं। अपनी लोह लेखनी से जो सेवा पंडित जी ने की है, वे चिर स्मरणीय रहेगी। स्त्री शिक्षा के समर्थक, संस्कृत विद्वान तथा लेखक, महान इतिहासकार और महर्षि दयानंद के परम अनुयायी पंडित भगवत जी को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।